हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय है आपका 8। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। दोस्तों हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर से वायरल प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम टोटल 4 से 5 ही क्वेश्चन बताएंगे और वो 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। पढ़ाने के बाद जो है इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है भाई, इस क्लास का जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं, अगर जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो इसी क्लास यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया। फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास अब चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, सभी क्लास को आप अच्छे से आसानी से पा सकें, जिसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज ला सके। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर अभी से नहीं पढ़े तो जितना बता रहे हैं कम से कम उतना आप सभी स्टूडेंट को कर लेना है। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ चुके हैं, तो एक बार जो है हमारे सभी स्टूडेंट इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और हमारे सभी विद्यार्थी फ्री मिल करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि परीक्षाएं जो है बहुत जल्द डेट आ गई है और तैयारियां नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट का जो समस्या है वो क्लियर हो सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास जो बताए रहे हैं उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी जो है आप इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थंबनेल में भी आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड में यही प्रश्न हर साल आता है। अभी पूरे चैप्टर से 4 से 5 ही क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी से लेकर के दीर्घ तक सब बताएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से कम से कम 5 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि हर साल आता है, उस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करके ही जानिए, वो आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये तैयारी आप पर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताते चले जो नए विद्यार्थी हैं तो देख सकते हैं, आपको बताते चले कि इसी यानी यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे एक्सीलेंट एग्जाम, यानी अपने चैनल को सर्च करेंगे, इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सभी विषय के अध्याय वाइज आपको वीडियोज पड़े हैं, उसको आप लोग देखिएगा। और जो वीडियो देखेंगे उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक भी बिल्कुल फ्री में दिया गया, वहां से उसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, इतने से आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। ठीक है, शुरू करते हैं बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका रहा है अध्याय 8 है। 2-3 अध्याय और आपके बायोलॉजी से बचे हैं, उसको भी हम क्लियर कर देंगे, समाप्त हो जाएगा पूरा बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से पूरे अध्याय यानी पूरे सब्जेक्ट को भी हम समाप्त करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बहुविकल्पी। अब यहां समझिएगा कि आपके मॉडल पेपर के आधार पर या तो आपसे अगर 1 अंक का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर 3 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा आपसे 5 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इस अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो 5 अंक में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुविकल्पी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपके कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, तो सर्दन ब्लोटिंग से हम पहचान करते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। बोर्ड एग्जाम 2018 क्वेश्चन पूछा है, तो PBr 322 आप याद रखिएगा। घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर भी आपको साथ में मिल जाएगा, ताकि किसी भी हमारे विद्यार्थी को, हमारे प्रिय छात्र को कहीं पर भी भटकना ना पड़े। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी, तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस
यानी क ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम देखेंगे कि 22 में कौन सा क्वेश्चन आया था। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है, तो डीएनए के पुनर्योजन अणु को। तो पहला ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। मिलाते चलिएगा, याद करते चलिएगा सही विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लाइगेज काम करता है डीएनए खंडों को जोड़ने में, याद रखिएगा लाइगेज, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ख आपका एंडोन्यूक्लियस। 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है यही 2020 में भी आया था और यही 2022 में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा, ठीक है। वैसे बहुविकल्पी को तो आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि बहुविकल्पी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन निर्माण में भी होता है। तो आप लगाएंगे घ ऑप्शन को सही लगाएंगे, उपयुक्त सभी में होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 22 में क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों याद ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपके जब से 70% सिलेबस हुआ है तब से इसमें यानी 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बट एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे 2017 क्वेश्चन, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके क्या रहने वाले इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं डीएनए खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़े जाते हैं, तो लाइगेज। ये बहुविकल्पी में भी आया था और यहाँ पर भी लिखने के लिए पूछ दिया है, तो चीजें एक ही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन चौथा भी जो है वो भी आपका क्या है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से चीजें मिलाकर पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का क्या महत्व है। 2019 और 21 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, इसको आप लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख पाएंगे जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहकों का बहुत महत्व है, क्योंकि इनका प्रयोग डीएनए के अणुओं को लाकर मूल डीएनए में प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। ये डीएनए विजातीय डीएनए कहलाते हैं। क्लोनिंग संवाहक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाजिड, वाहक, जीवाणु भोगी, ठीक है, जीवाणु भोजी, कास्मिड और फास्मिड आदि। यहां पर एग्जांपल में आप दिखा सकते हैं। 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 अंक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो 3 अंक में ध्यान सुनिएगा, 3 अंक में 2 क्वेश्चन बताएंगे, वो टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे, कहता है संक्षिप्त में बताइए। पीसीआर पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए पर, काइटिनेज पर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर, और आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। अब देख सकते हैं यहां पर, या फिर दोस्तों ये देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी क्वेश्चन 19 में देख सकते हैं। फिर ये 20 में आया, 18 में, 20 में आया, और ये यहां पर आप देख पाएंगे ये क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। अब ये देखिए 2020-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर दोस्तों दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए लाइगेज की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। 2022 में 3 अंक में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जो है आप सभी लगाइएगा, किसमें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और नीचे ये भी लगा लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सोल्यूशन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। पीसीआर पर अगर आपसे डायरेक्ट संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा तो यहां पर आप पढ़ के लिखिएगा, ठीक है। और पीसीआर के उपयोग प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए, फिर ठीक है काइटिनेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप सभी। फिर आरएनए पॉलीमरेज, इसको भी याद रखिएगा। फिर डीएनए लाइगेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप याद रखना ही रखना है, ठीक है। इतना आपको तैयार यहां पर कर लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, हम वेरी इंपॉर्टेंट इसको नहीं कहेंगे, एक बार आप सिर्फ देख सकते हैं इससे, और इससे हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 5वां, इसमें अगला क्वेश्चन है, यानी पहला वो बताया था, दूसरा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में ये है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाइए, और यहां पर लगाइए 2023 के लिए, ठीक है। तो कहता है यहां पर क्वेश्चन पूछा क्या था कि प्लाजिड
वेक्टर पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा था, या फिर प्लाजिम्ड क्या है, PBR 322 पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लाज्मिड को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम पाएंगे यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आपको देखना है। बाकी 2 क्वेश्चन जो हमने बता दिए 2023 के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख लेना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक पुनर्योजक क्या है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये आपके पेपर से यानी इस चैप्टर से जो है 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो है आगे 5 अंक के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सभी जो है टिक लगाइए सभी स्टूडेंट, और इसको लगाइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और इसको लगाइए बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आपका आएगा, ठीक है। इतना कोई नहीं बताएगा, ये आएगा। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा कि जीनी अभियांत्रिकी यानी कि प्रौद्योगिकी भी उसी को कहते हैं, क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, इसे पुनर्योजी DNA प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का आपको उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। आगे दोस्तों बात कर या करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप देखिए कि कितने टाइप से में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आता तो बहुत है लेकिन उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उसका आंसर जो है गलत करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखा करिए। अब देखिए 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछा था वो देखिएगा। क्वेश्चन पूछा था कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग आपको यहां पर बतानी है। अब देख पाएंगे ये हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं आया था, देख सकते हैं 13 में भी आया, 14 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17, 18 देख सकते हैं, 19, 22 में भी क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं 19, फिर 20 में भी, 22 में भी ये क्वेश्चन आया, 17, 18, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। देख सकते हैं ये कई सेट में यानी 2022 के कई सेट में क्वेश्चन पूछा था कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है या योगदान आपको यहाँ पर बतानी है। और 22 में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा था कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग को आपको लिखना है। अब देखिएगा सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, ये आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आप अपनी भाषा में इसका आंसर लिख सकते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका कार्य क्या है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जीनी अभियांत्रिकी के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं जीन्स का निर्माण में, जीन का विश्लेषण तथा संग्रह, जीन्स का प्रतिस्थापन, ये सब हेडिंग डालकर आप याद कर सकते हैं और सभी चीजों को आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं कई हेडिंग है, आप इसको याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछने के हिसाब से इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें हैं तो इसको आप पढ़िएगा, ये बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में दिया गया है, थोड़ा सा भी आपको परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, ये आपके जीवन से रिलेटेड आप पढ़ेंगे चीजें आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल में दोस्तों हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं, कम समय में यही मौका है, मेहनत करिए और बहुत ही जल्द आपका पेपर भी पड़ेगा। यानी कि अगर बात करें तो तकरीबन 1 महीने के आसपास आपका समय बचा हुआ है, तो बिल्कुल समय अब नहीं गंवानी है। अभी से नहीं पढ़े हैं तो कम से कम जो बता रहे हैं तो वो तो आप सभी विद्यार्थियों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं आप वैसे ही पढ़ते रहिएगा, जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो ये दूसरा है कि पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसकी महत्व लिखिए। ये 2022 में ताजा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप लोगों को लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ये रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा मत कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछा था हमें तो पता ही नहीं था कि है क्या ये पूछा, ठीक है। तो 2022 के लिए क्वेश्चन ये आया तो रिपीट कर सकता है 2023 के लिए, तो 1-2 बार इसको पढ़कर तैयार करिएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आप इसको कर पाएंगे, फिगर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, यानी कि दोस्तों इस चैप्टर में हमने मात्र 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वही जो है बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। इस चैप्टर में कम सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना, इससे ज्यादा इसमें आपको समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के क्लास तक की बात कर लेते हैं। तो आपके टोटल 8 अध्याय हमने समाप्त कर दिए, 3-4 चैप्टर और बचे हैं, उसको आने वाले समय बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे। और सभी का प्लेलिस्ट, यानी कि आप अगर पाएंगे तो रसायन विज्ञान का भी इसी तरीके से हमने बना दिया चैप्टर वाइज, भौतिक विज्ञान का बना दिया चैप्टर वाइज, और इसी तरीके से जीव विज्ञान का आप देख ही रहे हैं। सभी का अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको सिंपल से काम करना, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट भी कर देंगे तो भी हम प्लेलिस्ट का लिंक भेज देंगे, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर भी कहेंगे तो कोशिश करिएगा टेलीग्राम पर भी, तो टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट तक। वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट को आप लोग रखे रहिएगा अपने पास में, और चैप्टर वाइज आप वहां पर पा जाएंगे। और जो भी वीडियोज, यानी जो भी वीडियोज पढ़ाए हुए हैं, वो जो भी वीडियो आज आप देख रहे हैं, उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, उसका लिंक हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप बिल्कुल वहां से डाउनलोड फ्री में करिए और उसको पढ़िएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों आप एक्सीलेंट एग्जाम चैनल भी सर्च करेंगे, ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम चैनल भी सर्च करेंगे भाई, तो भी आप उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको चैप्टर वाइज सभी आपको क्वेश्चन विषय के चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप बिल्कुल वहां से देखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं में समाप्त करते हैं। तो चलते चलते जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप सभी जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिलकर के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हुए चैनल से आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों आप सभी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। फटाफट जाकर के जुड़िए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे उसको आप टाइम से ले पाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।